चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर है 130 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के बाउंड्री का लेंथ है 130 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो 30 सेंटीमीटर का है। रेक्टेंगल का चौड़ाई 30 सेंटीमीटर का है। हमने रेक्टेंगल के लेंथ को यानी कि रेक्टेंगल के लंबाई को हमने फाइंड आउट करना है एंड साथ में हमने रेक्टेंगल के एरिया को भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो रेक्टेंगल है, जो हमारा रेक्टेंगल है उसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 130 सेंटीमीटर का है एंड इसका जो ब्रेड्थ है, इसका जो चौड़ाई है वो कितने का है, वो 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हमने रेक्टेंगल के लेंथ को फाइंड आउट करना है, हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले तो लिखना है कि जो ब्रेड्थ है ऑफ रेक्टेंगल वो 30 सेंटीमीटर का है ना। इसके बाद हम ये लिखेंगे कि जो पेरीमीटर हमें गिवन है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ दी जो रेक्टेंगल है वो 130 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जो हमारा पेरीमीटर होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अगर हमें किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे लिखेंगे इसका फॉर्मूला ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू में 130 सेंटीमीटर तो लिखेंगे क्योंकि ये तो पेरीमीटर ऑफ दी रेक्टेंगल है ही है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे। तो जब ये 2 लेफ्ट से राइट में जाएगा, देखो 2 लेफ्ट में यहां पर मल्टीप्लाई में है, तो जब ये राइट में जाएगा तो ये 130 सेंटीमीटर के नीचे डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट में है L। ठीक है, 2 को तो हम उस तरफ लेकर के जा रहे हैं, 2 को तो हम उस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये 130 सेंटीमीटर के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 2 तो यहां पर डिवाइड में आ गया, जो ये इनटू में था यहां पर डिवाइड में आ गया। अब देखिए यहां पर है लेंथ, लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है तो हमने लेंथ को L लिख लिया यहां पर। ठीक है, लेंथ को हमने L सपोज किया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो हम ब्रेड्थ की जगह पे लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 से 130 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे तो आएगा 65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में L प्लस 30 सेंटीमीटर आ गया 65 सेंटीमीटर। अब हम 30 सेंटीमीटर को जो कि प्लस में है इसे हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो राइट हैंड साइड में जाकर के ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा L। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 65 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर। हमारा जो ये 30 सेंटीमीटर है जो कि प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड में, इसे जब हम राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में जाकर के 65 सेंटीमीटर में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर है L तो लिखेंगे L। अब देखिए यहां पर राइट हैंड साइड में है 65 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर में से 30 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो आएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ गया, कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकाल लिया है 35 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालेंगे और हमें पता है कि एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखिए यहां पर है लेंथ, लेंथ है 35 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लेंथ की जगह पे लिखेंगे 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इनटू में है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है 30 सेंटीमीटर, तो हम ब्रेड्थ की जगह पे लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, 15 का होता है 5, 1 कैरी हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 10, तो यहां पर आएगा 105
और यहाँ पर एक जीरो भी है तो जीरो भी आएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए जब हमने 30 से 35 को मल्टीप्लाई किया तो आया 1050, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमने लेंथ को भी फाइंड आउट कर लिया एंड यहां पर हमने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।